गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी का 5वां लेसन देख रहे हैं जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा। अब ये इस लेसन की लास्ट वीडियो है। अब पहले के दो में बेनालियम बीच के बारे में देखा, उसके बाद अंजुना बीच के बारे में देखा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कलिंगुड बीच के बारे में। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेखक दिन भर पूरा पणजी शहर घूमते रहे। अब घूम फिर कर शाम को सब कलिंगुड बीच पर पहुंचे। अब ये कलिंगुड बीच जो है वो गोवा का सबसे लंबा बीच है जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह बीच काफ़ी रेतीला भी है। अब पहले दो बीच की तरह भी यहाँ पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं और यही कारण है कि ये जो कलिंगुड बीच है ये इन स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। अब यहाँ अलग अलग प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कुछ तो हैरान कर देने वाले होते हैं जिसे सिर्फ देखने में ही आनंद आता है। अब लेखक ने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक थ्रिलर भरा अगर उस स्पोर्ट्स कोई उन्हें लगा तो वो था पैराग्लाइडिंग। अब यहाँ पर आपको मैं पैराग्लाइडिंग की एक इमेज दिखा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ ये कौन सा गेम है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट। ये जो स्पोर्ट है वो लेखक ने अपनी पत्नी के साथ खेला था और इसमें उन्हें बड़ा ही आनंद आया। अब इस गेम के बारे में इस स्पोर्ट्स के बारे में देखिए लेखक आगे क्या बताते हैं कि जैसे काफ़ी ऊंचाई से किसी जल राशि को देखना जितना भयानक विस्मयकारी होता है, जितना आश्चर्य कर देने वाला होता है, उतना ही भयानक भी होता है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और हवा भी काफ़ी तेज़ और रस्सियों से हवा में लटके लेखक और उनकी पत्नी। अब दोनों डर भी रहे थे लेकिन खुश भी हो रहे थे। अब डर इस बात का था कि अगर छूट गए तो समझो गए काम खत्म, और खुशी इस बात की थी कि ऐसा रोमांचक दृश्य उन्हें पहली बार देखने को मिला। सचमुच बड़ा ही अलग अनुभव था लेखक और उनकी पत्नी के लिए। इस प्रकार लेखक ने अपने पर्यटन में बहुत सी चीज़ों का पहली बार अनुभव किया था। अब आगे लेखक बताते हैं कि ये जो 4-6 दिन रहे थे यहाँ पर, इस वक्त उनकी जो दिनचर्या थी वो एक ही थी, वो बदली नहीं थी। यानी सुबह जल्दी जल्दी उठना, फिर फटाफट नाश्ता करना, उसके बाद दिन भर घूमो, थक कर फिर से रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। ये जो दिनचर्या थी वो रोज़ की थी उनकी। अब एक दिन वो कोलवा बीच पर पहुँचे। देखिए ये चौथा बीच है। वहाँ पर उन्होंने बोटिंग का आनंद लिया। अब वहाँ पर लेखक ने डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी। भले ही ये मछलियाँ छोटी थी पर बच्चों ने इसका काफ़ी आनंद लिया था। अब लेखक अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें नवरात्रि और दशहरा ये जो उत्सव है वहाँ पर उन्हें मनाने का चांस मिला। अब उत्तर भारत में जिस तरह क्या होता है, घर घर तथा गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना होती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं माँ दुर्गा के सामने फिर लड़कियाँ गरबा खेलती है, डांडिया खेलती है और उस तरह से वह पर्व मनाया जाता है। तो ऐसा यहाँ भी है दक्षिण विभाग में। अब जैसा हम सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन हम रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन वहाँ पर रावण का पुतला कहीं भी जलाया नहीं जाता। वहाँ सुबह ही सब लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं। ये लोग अपने अपने वाहनों की सफाई करते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की पालकी मंदिर ले जाई जाती है।
फिर उसके बाद पूजा वगैरह चलती रहती है। और इसके बाद एक पेड़, विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। अब उसी तरह हमारे यहाँ भी वैसे ही होता है। सोने की पत्तियां जो एक दूसरे को लोग देकर उन्हें दशहरे की बधाइयाँ देते हैं। अब सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। जैसे उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा, इन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा को कभी नहीं छोड़ा। भले ही इन्होंने पश्चिमी फैशन अपना लिया हो, लेकिन सांस्कृतिक परंपरा का जो हाथ है वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब आगे लेखक अंत में ये कहते हैं कि इतने कम दिनों में उन्होंने गोवा को पूरी तरह से जाना या देख नहीं पाए, लेकिन इतना ज़रूर समझ गए कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में जो रचा बसा होने के बावजूद भी, यानी पश्चिमी फैशन और सभ्यता को अपनाने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ है। भारतीय संस्कृति उसे उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। अब पर्यटक क्या करते हैं, फैशन के रंग में कुछ देर के लिए खुद को रंग लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं अपनी अपनी संस्कृति में, अपनी अपनी जगह पर। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक परंपरा की जो उंगली है वो अभी तक पकड़े हुए हैं। यानी अपनी सांस्कृतिक परंपरा को उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर संभाला है। यानी जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ की संस्कृति में रंग जाते हैं, भले कुछ देर के लिए क्यों ना हो। तो देखिए यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने कहा, पहले के 2 पार्ट्स जो है, पहले के 2 वीडियो है वो भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही ये जो वीडियो है आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।